व्यक्ति आजीविका के क्षेत्र में थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा ऊंचा नीचा करता है तो धक जाता है, लेकिन किसी के लिए संकट में नहीं डालना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए। हैं? आटे में नमक के बराबर चोरी भी चल सकती है, ग्रस्त है, श्रावक है, झूठ भी चल सकता है। भोजन बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, एक इंद्री दो इंद्री की हिंसा होगी, उतनी हिंसा भी चल सकती है आटे में नमक के बराबर। लेकिन जितना आटा होना चाहिए उतना नमक होगा तो नहीं चलेगा। हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। आप अपना परिवार बना लीजिए, समाज की आज्ञा से आपकी गृहस्थी बस गई है तो आपको बाकी दुनिया की महिलाएं माँ बहन बेटी के बराबर है। कैसा खतरनाक समय आया है कि छोटी छोटी बच्चियों की भी जान नहीं समझते हैं लोग। ऐसी अनैतिकता, ऐसी वासना का गुवार, मतलब क्या? ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला व्यक्ति अपने परिवार तक, अपने दाम्पत्य जीवन तक सीमित रहता है, बाकी उसके लिए सब देवी रूप है, मातृ रूप है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत में परिग्रह का परिमाण कर लीजिए जितनी तुम्हें जरूरत है। जैन साहब, अगर एक घर से काम चल रहा है तो आप 2 घर मत रखिए। एक गाड़ी से काम चल रहा है तो 2 गाड़ियां मत रखिए। अच्छा, आपको 2 गाड़ी रखना है तो 2 रखो, लेकिन बाकी सबका तो त्याग करो। तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत में बहुत बड़ी सीख है कि जितना तुम्हें जरूरी है उतना ही संग्रह करो, बाकी दूसरे लोगों को बांट दो। क्योंकि ये अपने सपने हैं, कभी सार्थक होंगे कि दुनिया 5 अणुव्रत के रास्ते चले। और दूसरा, सहिष्णुता, अनेकांतवाद। अगर हम एक दूसरे के विचारों को समझने लग जाएं, शादवाद, क्योंकि किसी अपेक्षा से वह व्यक्ति भी सही है, उनकी सोच भी सही है, तो झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे। असहिष्णुता के कारण से और किसी को नहीं समझ पाने के कारण से झगड़े होते हैं। और इस बात को अगर समझ लिया जाए, छठा सूत्र हो जाएगा एक शादवाद का, अनेकांतवाद का। और क्षमा, अपोलॉजी, मतलब किसी ने अगर कोई अपराध भी कर दिया तो क्षमा करें। लोग रंजिश क्यों पालते हैं? क्योंकि उन्हें क्षमा करना नहीं आता, उसलिए क्षमा करना नहीं आता तो रंजिश मन में रख लेते कि मैं इसका बदला लूंगा, कभी ना कभी इसको मजा चखाऊंगा। लेकिन जिन्हें क्षमा करना आता है सोच लेते हैं कि भूल हो गई होगी, गलती हो गई होगी, बदला क्यों लेना? उसका परिवार है, परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर बदला लूंगा तो, और उसका बर्बाद होगा, मेरा भी तो बर्बाद होगा। जब इंसान जेल पहुंच जाता है फिर उसको थोड़ा समझ में आता है कि मैंने बेवकूफ़ी में काम किए ऐसे। जब समाज में बदनामी हो जाती है फिर सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पहले ही से समझ के काम किया जाए ना तो क्या तकलीफ हो जाए। शास्त्र, जिनवाणी, पुराण हमें यही तो सिखा रहे हैं जीवन कैसा जीना चाहिए। हमारा सबका जीवन मंगलमय हो, हमारा आत्मा शाश्वत है, मिटने वाला नहीं है। आज हमने ये जीवन पाया है, आगे कोई और जीवन पाएंगे, आगे फिर कोई और जीवन पाएंगे, जीवन बदलते जाएंगे। हमें कभी विचार करना चाहिए कि हम कहाँ से आए। बोलो, जैसे अभी पूछें कि आपका गांव कौन सा है तो आप कहेंगे जोधपुर। जोधपुर के पास खारिया खंगार, ठीक है, ये अपना गांव। या आपका गांव कौन सा है तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे उदयपुर से आए। कई बार लोग महाराज जी से पूछने लगते हैं कि महाराज जी आपका गांव कौन सा है? भाई हमने तो सब गांव छोड़ दिए, अब हमारा जननी और जन्मभूमि से देखा जाए तो कोई नाता नहीं है। अब सारी देश की भूमि हमारे लिए जन्मभूमि है और सारी माँ, सभी माँ के बराबर।
तो मुनिराज प्राय करके अपनी जन्मभूमि की बात नहीं करते, लेकिन आपसे पूछे तो आप यूं फट से बोलोगे कि हम तो जयपुर से आए, जोधपुर से आए। इस जन्म का हमें पता है कि हम कहाँ से आए, लेकिन पिछले जन्म में हम कहाँ से आए ये पता है? आत्मा तो शाश्वत है, चेतना शाश्वत है, जीव मरता नहीं है। गीता में भी बार बार यही कहा जाता है, जातस्य चेत ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के बाद जीव खत्म नहीं हो जाता है, नया शरीर मिलेगा। वासांसि जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, एक श्लोक आता है कि जैसे पुराना कपड़ा छोड़ करके इंसान नया कपड़ा पहनता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर प्राप्त करता है। तो हम पिछले जन्म में कहाँ से आए हैं कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह का ज्ञान आज दुर्लभ है। किसी किसी को जाति स्मरण हो जाता है, कोई छोटे बच्चे को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है, तो ऐसे कोई घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। कभी कभी अपने को भी ऐसा डाउट होता है कि मैं यहाँ कभी आके गया हूँ, जबकि आप पहली बार ही राजस्थान में आए हैं। जैसे हम जयपुर पहली बार आए, लेकिन अगर हमें यहाँ कोई चीज़ देख के लगे मैंने इसको कभी देखा है, तो संभव है उससे तुम्हारे पुराने जीवन के संस्कार जुड़े हो। पहले मुनि हुआ करते थे कि जो बता देते कि तुम पहले क्या थे और आगे क्या बनोगे। क्योंकि आज भी तपस्वी थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान लगा लेते हैं, लेकिन उतनी गहराई में नहीं पहुंचते हैं जहां महावीर पहुंचते थे। कहते हैं महावीर स्वामी तो समावसरण में, सभा में, और राजा महाराजाओं की उनके भूत भविष्य बता करके उनका जीवन बदल देते थे। और जब लोग उनके जीवन सुनते थे कि मैं पहले शेर की पर्याय में था, कि पहले बैल की पर्याय में था, और कोई पुण्य किया, कोई भाग्य बदला तो इंसान बन गया, तो मुझे अब आगे भी तरक्की करना चाहिए, आगे जीवन अच्छा मिले, तो फिर वो सहज रूप से तपस्या का रूप धारण करते थे, मुनि बनते थे, संत बनते थे। और महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य थे। मुख्य गणधर जो थे वो ब्राह्मण थे, महावीर स्वामी क्षत्रिय थे। जिन शासन जन जन का शासन है। तो ज्ञानियों, आत्मा शाश्वत है। शाश्वत आत्मा की सुरक्षा का हमें पुरुषार्थ करना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें दुख उठाना पड़े। सद्दब्बम सच्चा गुणो सच्चे वय पज्जोत्ति वित्थारो, जो खलु तस् अभावो सो तब भावो अतब भावो। गलत काम के लिए कभी मन उत्साहित हो तो सावधान हो जाए। राजा रथ पर सवार होके और निकले, बाजार में से गुजरे। योग संयोग की बात कि राजा साहब ने जो झब्बा पहन रखा था, बढ़िया जैकेट पहन रखा था, तो जैकेट का बटन टूट गया। बटन टूट गया तो मंत्री जी का ध्यान गया कि देखिए अचानक से बटन निकल गया, इधर हाथ करने से, उधर हाथ आशीर्वाद देने से। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब तो राजा ने कहा कि क्या हो सकता है? तो बटन अभी लगवाना चाहिए यहीं, अभी आधा बाजार बाकी है, लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो देखा बाजू में ही एक टेलर की दुकान, तो जल्दी से कहा कि इस पर बटन लगा दे। बटन ये है और तेरे को सिर्फ टाँकना है। टेलर ने बटन टाँक दिया। राजा ने मंत्री से कहा कि देखिए इसकी क्या कीमत है, वो इसको दो। तो मंत्री ने कहा कि आप तो राजा हैं, इतने से काम के लिए क्या देना? राजा ने कहा कि काम छोटा हो कि बड़ा हो, करने वाले के लिए वह उसकी आजीविका का साधन होता है। और एक बात,
अगर हम उससे बटन टाकने की उसकी कीमत ना देंगे और हमारी देखा देखी सारे लोग करेंगे तो उसका तो जीवन ही चौपट हो जाएगा। इसलिए बटन टांगने की कीमत उसको दो। पूछो उसको क्या कीमत हुई। दर्जी ने कहा कि इसका मतलब बहुत बड़ी सीख है कि बड़े अधिकारी हैं आप, बड़े सेठ हैं आप, शक्तिशाली व्यक्ति हैं आप, तो भी सामने वाले की जो मेहनत बनती है, मजदूरी बनती है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के प्रेम से उसकी वो पूर्ति कीजिए। बहुत खुश होगा कि साहब इतने बड़े आदमी होके भी कितनी साहसता से, कई लोग तो और उठा करके ले जाते हैं, वो दे करके जाते हैं। आप जितने बड़े बनते जाएं उतना बड़ा दिल भी बनाते जाइए। तो पूछिए उससे क्या हुआ। जैसे उससे पूछा तो चक्कर में पड़ गया कि पहली बार तो सवारी यहां से निकली, पहली बार तो मुझे बटन लगाने का मौका मिला, तो मैं क्या करूं, क्या मांग लूं। राजा का बटन लगाया है, कोई अरे गहरे आदमी का थोड़ी लगाया, और अभी तो जो मांगेंगे सो मिलेगा। फिर विचार आया कि जो मांगेंगे सो, राजा ऐसा तो नहीं सोचने लगेगा कि जब मेरे से इतना पैसा ले रहा है तो और लोगों से कितना लेता होगा, ये लूटने का काम करता है, कहीं मैं राजा की नज़र से तो नहीं गिर जाऊंगा। ये सोचने लगा। फिर ये सोचने लगा कि मैं 2 रुपये मांगता हूं सबसे, तो 2 ही रुपये मांग लेता हूं। फिर मन कहता है कि 2 रुपये मांगने से मतलब क्या है, और वो थोड़ी उलझन में पड़ गया। तो राजा ने कहा कि भाई क्या चाहिए बोल, ये बटन की कीमत क्या है, ये टाँकने की कीमत क्या है। उसने अंत में बड़ी समझदारी से काम किया और कहा, महाराज कभी कभी तो आपका आना होता है, मुझे इस सेवा का अवसर मिल गया, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। राजा ने फिर कहा कि बोल तो सही, तेरा काम है, तेरा धंधा है, अगर तू सबके ही ऐसी सेवा करता जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे। तो उसने कहा कि रुपए पैसे अपने मुंह से क्या मांगूं, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। और उसकी इस बात से खुश हो करके कि मतलब कितना निष्ठ एक ईमानदार या समझदार व्यक्ति है, राजा ने कहा है इसको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। कभी कभी ये होता है कि हम भगवान के सामने जा कर के और छोटी सी पूजा करके बड़ी सारी चीज़ मांगते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम ये कह दें कि भगवान जो कुछ भी आपकी कृपा से मिले, बस जीवन अच्छे से और शांति से चलता रहे, और आप कुछ नहीं मांगेंगे तो ऐसे मिलेगा। याचना नहीं करना, अपना कर्तव्य करते जाना, याचना नहीं करना बड़ों के सामने। आजकल तो लोग माँ बाप पर भी रुतवा जमाने लगते हैं, माता पिता से भी साइन करवा लेंगे, दादागिरी दिखाएंगे। भाई संवेदनशील बनिए, बड़ों का सम्मान करिए। आत्मा शाश्वत है, ये पर्याय के बाद दूसरी पर्याय भी मिलने वाली है आपको। हम भ्रष्टाचार के बारे में एक छोटा सा प्रसंग पढ़ते थे, चंद्रगुप्त मौर्य का। 2500-2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हुए। जैन धर्म से उनका बहुत जुड़ाव था, और कहते हैं कि अंत में वो जैन मुनि भी बने थे, और श्रवण बेलगोल में कोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में समाधि मरण हुआ था। उनके जीवन का प्रसंग है कि चाणक्य ने उनको कहा कि देखिए जनता तक आपका पूरा योगदान पहुंच नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं पहुंच पाता है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि जनता तक हमारी सारी सेवाएं पहुंचें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, और एक बर्फ का टुकड़ा मंगाया। बर्फ का टुकड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में रख दिया कि आप इसे लीजिए, और आप अपने मंत्रियों से, कोषाध्यक्ष से होता हुआ इसको पहरेदार तक जाने दीजिए। और उनके हाथ में जो बर्फ का टुकड़ा था, उन्होंने कहा कि मंत्री जी इसको आगे जनता तक, द्वारपाल तक पहुंचाइए। और एक के बाद 10 लोग बीच में बैठे थे पूरी सभा में। सबके हाथ में जब वो बर्फ का टुकड़ा गया
तो द्वारपाल के हाथ में जब पहुंचा तो इतना बड़ा टुकड़ा इतना सा रह गया। चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, इसी ढंग से अगर आप जनता की सेवा करेंगे तो जनता को पूरा लाभ नहीं होगा, क्योंकि बीच में इतने हाथ आते हैं। बोलते ना सिस्टम है और नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है, लेकिन कभी इनके हाथ में आ गए तो नीचे से ऊपर तक सबकी खबर भी ली जाती है ना। तो अगर आपको जनता की सेवा करना है तो ऐसे भेजने की बजाय डायरेक्ट जनता से जुड़िए तो जनता का कल्याण होगा। सीधा, बीच में जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतनी ज़्यादा परेशानियां होंगी। ध्यान रखना, यहाँ पुलिस या पड़ोसी देख पाए ना देख पाए, लेकिन प्रभु तो सबको देखता है। अपने कर्म अच्छे हों, जीवन अच्छा हो, तो आगे का जीवन भी मंगलमय होगा। सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे क्षण कि भाग भला जारे संत पधारे। और मराठी में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, साधु संत एति घरा तोच दिवाली दसरा। जिस दिन साधु संत घर आए या मिल जाए वही दिवाली है, वही दशहरा है। और फिर रामचरितमानस में भी वो पंक्ति है ना कि बड़े भाग मिले ही साधु संता। ऐसे कल युग में ऐसे साधु खास करना इस तरह से तपस्या करने वाले दुर्लभ हो गए, बहुत दुर्लभ है। हमारा सौभाग्य है कि आज भी हम महावीर स्वामी की उसी धारा को पकड़ के चल रहे हैं और अपने संकल्पों पर अधिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। मुनियों के केस लॉन्च होते हैं, आज भी 3 आरिका माता जी के केस लॉन्च हुए। और फिर मतलब बाल को भी दूसरों से नहीं निकलवाना है, कैंची से नहीं काटना, अपने हाथ से निकाल देना है। कठिनतम परीक्षा है, कोई भी नहीं बन सकता है जैन मुनि। एक केस लॉन्च में भाग जाएगा। आपने केस लॉन्च देखा सोनी जी? केस लॉन्च देखा? हाँ, एक केस लॉन्च में कच्चा आदमी होगा तो गांव छोड़ के भाग जाएगा, संग छोड़ के भाग जाएगा। उसके लिए परिचय है कि सच्चाई होगी तो तुम रास्ते पर लगे रहोगे, झूठे होगे तो ऐसा यह पवित्र मार्ग है। अपन इसी पर बढ़ते रहें, सबका मंगल हो, कल्याण हो। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।